बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलर आथर हैं करंट अफेयर से, मगर सेल्फ डेवलपमेंट की एक टच है। उन्होंने एक मजमून लिखा है रिसेंटली में, एक हफ़्ता पहले, कि यू शुड डू इन एवरी मॉर्निंग। आपको एवरी मॉर्निंग क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लिखा है कि 7 थिंग यू शुड डू इन एवरी मॉर्निंग। 7 चीज़ें आप सुबह सवेरे करें। तो उससे क्या होगा? उससे कहते हैं स्टोइक रूटीन, कि आप मजबूत आदमी होंगे, सेहतमंद आदमी होंगे, पुरसुकून आदमी होंगे। बर्न्स राइटर हैं, को फाउंडर हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी है, उनके लिए लिखते भी हैं, वहाँ पढ़ाते भी हैं, फ्लोरिडा का हैं, और कहते हैं कि ये चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप स्टोइक आदमी होंगे। सबसे पहले जो चीज़ कहते हैं वो कहते हैं कि आप प्रैक्टिसिंग जनरलाइजिंग, और आपकी जनरलाइजिंग हो जब आप सुबह सवेरे उठें। कहते हैं दुनिया के कामयाब तरीन आदमी, पहले भी एक बुक का हवाला और कर चुके हैं, कि रोबिन शर्मा, दुनिया के कामयाब आदमी 4 बजे उठते हैं, 4 PM। कहते हैं सबसे पहले जब आप उठें तो अपने आप पर गौर करें, जो पिछले दिन आपसे जो कारगुजारी हुई है और उसी दिन जो आपकी रूटीन में करना है वो आप जनरलाइजिंग करें और उसको लिखें। अपनी याददाश्तों को महफूज करें। एक दिन आपको महफूज होगा कि ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोबायोग्राफी हैं। आपने जो गलतियाँ की हैं आप उससे सीखेंगे, जो अच्छे काम किए हैं वो बार बार आपके सामने आएंगे और आप सबक सीख सकेंगे। उसके बाद कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज सबसे अहम। कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते हुए फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा, और जब आपका साथ नहीं देगा तो वो काम आप नहीं कर सकेंगे जो करना चाहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें और माइंडफुलनेस हो जाए। अब इसके लिए कहते हैं कि किसी जगह आपको दरकार नहीं है, आप घर पर कर सकते हैं, किसी खुली जगह पर कर सकते हैं और लंबे सांस ले सकते हैं, और उस मेडिटेशन के अंदर आपका जहन बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ कहते हैं वो बहुत अहम है, चौथी, वो कहते हैं रीडिंग एंड लर्निंग। कहते हैं दुनिया में जितने भी बड़े आदमी गुजरे हैं वो इस चीज़ से, प्रोसेस से ज़रूर गुजरे हैं। जब तक आप रीडिंग नहीं करते, आप सीखते नहीं। ज़िंदगी में आपका अमल बहुत लर्निंग प्रोसेस का होता है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी का प्रोसेस ख़त्म होना शुरू होता है और आप वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड हमारे इस्लामिक कदर में भी आते हैं कि आप शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करें। जब तक आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी और ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होगी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक मिसाल दूँ कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक कोटेशन में लिखते हैं कि एक गधा था और वो एक बागबान के पास था। जब बागबान के पास था तो बाग में घूमता फिरता था, कोई काम करने को नहीं था, बहुत आसाइशों से था, मगर वो इस रूटीन से तंग आ गया और उसने खुदा से दुआ की कि खुदा, मैं यहाँ तंग हो गया हूँ, मुझे किसी अच्छे आदमी के पास फ़रोख्त कर दे। अब कहते हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कि बागबान के दिल में न जाने क्या सूझी कि वो उसे कुम्हार के हाथों दूसरे दिन फ़रोख्त कर गया। मगर कहते हैं कुम्हार का काम बहुत कठिन था। अब गधा बहुत मुश्किल में आया और सुबह शाम वो सामान और मजदूरी के साथ करने लगा तो बहुत तंग हो गया। अब फिर उसने खुदा से दुआ की, और खुदा से जब उसने दुआ की तो उसके बाद कटल गलियों के अंदर आ गया, और वो जो है वो गधों और घोड़ों की लाशों को उस गधे पर लाद देते थे, खाल खींचकर धूप में सुखाते थे और उसे बेचते थे। अब गधा बहुत परेशान हो गया। उसने कहा एक दिन मेरी भी ये खाल खींच लेंगे और मेरी भी शामत आएगी। रातों रात वो गधा वहाँ से फरार हुआ, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब भागा तो रीछ ने उसे दबोच लिया और नोच कर उसका सत्यानाश कर दिया। अब हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जो भी शख्स, चाहे जानवर हो या इंसान हो, शुक्रगुजारी नहीं करता,
جہاں رہتا ہے شکر نہیں کرتا، اپنے حالات پر نہیں ٹھہرتا، تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے کہ وہ بھیڑیوں کے ہاتھوں لگ جاتا ہے۔ اس لیے پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ، اور آخری ایک بہت خوبی انہوں نے اچھی بتائی ہے کہ آپ شکر گزاری کے بعد سرونگ ادر، دوسروں کی خدمت کریں۔ جب تک آپ دوسروں کی خدمت کا جذبہ نہیں لاتے، تب تک آپ کے زندگی میں نہ سکون آتا ہے نہ مضبوطی آتی ہے۔ یہ 7 اصول اپنائیے اور اپنی زندگی کو مضبوط اور پرسکون کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔